हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वस्तु एवं सेवा कर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है तथा स्वतंत्रता के पश्चात यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जीएसटी द्वारा केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों के स्थान पर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक कठिनाइयों के पश्चात भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ है। विनिर्माण, निवेश, निर्यात, रोजगार, कर आधार में विस्तार आदि की वृद्धि हुई है। जीएसटी के स्वरूप को अपनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 101वें संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। जीएसटी में केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क आदि तथा राज्य स्तर पर सेल टैक्स, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, क्रय कर, लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर आदि समाहित है। पेट्रोलियम, अल्कोहल एवं नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी का प्रत्यक्ष संबंध पंजीकरण, भुगतान, रिफंड और बिल से है तथा अप्रत्यक्ष संबंध इनपुट टैक्स, क्रेडिट, बदलाव के प्रावधानों एवं ढांचे से है। भारत का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए जीएसटी में 4 अंग है: केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं यूटीजीएसटी को केंद्र सरकार लागू करती है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करती हैं। यूटी जीएसटी का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है जहां उनकी अपनी विधानसभाएं नहीं हैं। जीएसटी में प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। सीजीएसटी के टैक्स क्रेडिट से प्रत्येक चरण में आउटपुट के प्रत्येक चरण पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाती है। इसी प्रकार इनपुट पर अदा किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जाता है।
इसमें क्रेडिट से बाहर अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। CGST और SGST एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा आपूर्ति कारोबार पर लगाया जाता है, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो GST के दायरे से बाहर है और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो, दोनों टैक्स समान मूल्य पर लगाए जाते हैं, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है। वस्तु और सेवाओं के बीच CGST के क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह SGST के मामले में भी SGST के क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की सुविधा उपलब्ध है। यद्यपि IGST मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा आपूर्ति के अंतर्राज्यीय मामले को छोड़कर CGST एवं SGST क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं है। केंद्र अंतर्राज्यीय कारोबार के मामले में अनुच्छेद 369A के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाएगा और संग्रह करेगा। यह IGST, CGST और SGST के योग के बराबर होगा। IGST की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से बना रहे। राज्य विक्रेता अपनी खरीदारी पर IGST का भुगतान करते हैं। निर्यातक राज्य IGST भुगतान में प्रयुक्त IGST क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है। साधारणतः GST एक गंतव्य आधारित टैक्स है जो अंतिम उत्पाद पर लगाया जाता है। इसमें आयात पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सब्सिडी या अतिरिक्त शुल्क GST में शामिल किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 369A के अंतर्गत IGST कर लगाया जाता है। GST के क्रियान्वयन हेतु यथा इससे संबंधित कर स्लैब को कम करने, अधिक करने, इसके अंतर्गत वस्तुओं को शामिल करने व बाहर करने तथा केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए एक GST परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का पदेन सभापति होता है। GST परिषद की 38वीं बैठक दिसंबर 2019 में हुई, जिसमें कर दरों में संशोधन, GST रिटर्न प्रणाली के सरलीकरण पर चर्चा हुई। GST के लाभ व महत्वों को विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यापार, उद्योग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लेन देन व संग्रहण, उपभोक्ताओं आदि पर पड़ा है। व्यापार एवं उद्योग के संदर्भ में इससे व्यापार में पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि में कई प्रकार की सरलता आई है। साथ ही व्यापार एवं उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ है। विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ हुआ है, जिससे व्यापार में प्रतिस्पर्धा को देखा गया है। इससे व्यापार में भारतीय निर्यात में भी सुधार हुआ है। इस प्रकार GST अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। यद्यपि इसके
क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रारंभिक कठिनाइयाँ देखी जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त नई कर प्रणाली से परिचित एवं अभ्यस्त न होने के कारण करदाताओं, विनिर्माताओं, व्यापारियों आदि को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। इसके बावजूद छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची को छोटा कर, फाइलिंग को आसान बनाकर तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाकर बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। विराम।